हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो इस वीडियो में हम डायरेक्टली कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रक्चरल अच्छा रहा है एंड लंबे समय तक रेलिवेंट भी रहा है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने मिला। अभी अंडर परफॉर्मेंस ओवर वैल्यूएशन के चलते हो सकता है, या तो कंपनी में हेडविंड्स आए, सेक्टर में हेडविंड्स आए, इसकी वजह से अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आने वाले टाइम में ये कैसे परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज एज पर एनालिसिस हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से नीचे चल रहा है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हम जो भी स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से फ्रेमवर्क्स के चलते हमने शॉर्टलिस्ट किया है। सो टू मेक इट वेरी सिंपल, 4 चीज़ों का हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है। मैं बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट बिकम्स टू टेक्निकल। बहुत सारे लोग शायद फिर उसके साथ में उसके कोप अप नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ब्रॉडली अगर हम देखेंगे तो 4 चीज़ों में हमने इसको फैक्टर किया है। फर्स्टली योर फाइनेंशियल्स, सेकेंडली योर वैल्यूएशन, थर्ड की ड्राइवर्स, की मैट्रिक्स क्या लगते हैं हमें बिजनेस को लेके, बिकॉज एंटायरली बिजनेस अच्छा करेगा तो ही आपके स्टॉक में मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। एंड फोर्थ, टेक्निकली जाके हम चार्ट्स पे देखेंगे कि यहाँ पर कौन से की सपोर्ट लेवल से, कौन से रिवर्सल लेवल से क्या चल रहा है चार्ट पे, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। हर एक स्टॉक के ऊपर मैं आपको एनालिसिस में बताऊंगा। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो से लेके जाओ अपने लिए, एंड ये आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। दैट इज़, कौन सा स्टॉक बाय करना है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्यों बाय करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्लासिक। नाउ लुक एट दिस नंबर्स। ये कंपनी का अगर आप वाई एंड वाई बेसिस पे नंबर्स देखोगे पूरे साल का, 2024 में 49% का टॉप लाइन ग्रोथ, आपका पैट हो गया 87 करोड़ का। 2025 में 2440 करोड़ के आसपास का आपका रेवेन्यू हो गया, और आपका जो पैट हो गया बढ़ के 311 करोड़ हो गया 2025 में। अब 2026 में यही जो रेवेन्यू हम देख रहे थे 1200 करोड़, वो बढ़ के हो गया 4751 करोड़, वेयरएज आपका प्रॉफिटेबिलिटी समवेयर क्लोज टू 600 करोड़। मतलब 6 गुना ऑलमोस्ट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, रेवेन्यू ऑलमोस्ट 4 से 4.5 गुना आपका बढ़ जाता है। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द स्टॉक प्राइस? स्टॉक प्राइस का क्या मोमेंटम होना चाहिए ये पिछले 2 साल के परफॉर्मेंस को देखते हुए? बहुत सारे लोग बोलेंगे स्टॉक तो एकदम मतलब फट गया होगा, 100% तो ग्रोथ तो आ गई होगी स्टॉक में। जस्ट लुक एट दिस। ये चार्ट पे आप देखोगे, सी दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 years फॉर जीनियस पावर का 3 साल पहले, मतलब 2-2.5 साल पहले ऑलमोस्ट पीक था 450 लेवल्स का। आज स्टॉक चल रहा है 300 रुपये पे। इसको बोलते हैं परसेप्शन वेरिएशन। परसेप्शन जब क्रिएट होता है, सेंटीमेंट क्रिएट होता है, तो बिजनेस को समझना ज़रूरी है, बिकॉज में टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ नहीं है कंपनी में, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, टेंडर के ऊपर, और आने वाले टाइम में एग्जीक्यूशन के ऊपर भी रिस्क है। इसीलिए ये स्टॉक को उतना प्रीमियम नहीं मिल रहा है। जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं ना मार्केट में बैठे हुए करोड़ों लेके, उनको पता है, वो रिसर्च कर रहे हैं। सो द आइडिया इज टू गिव यू द थीसिस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द सेक्टर और द स्टॉक, रादर देन गिविंग यू फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स, सो दैट वोंट वर्क फॉर यू इन द लॉन्गर रन। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसी को चलते आई होप ये आपके साथ में बहुत टाइम तक रहेगा मार्केट में। जितना कम गलती करेंगे उतना ज़्यादा हम बेटर बन सकते हैं। सो हमारे साथ चलने के लिए आगे एनालिसिस में आप इस वीडियो में बने रह सकते हो। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ऐसी वैल्यूएटेड वीडियोज हम लेके आते रहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टू स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टॉक जो हम यहाँ पर लेंगे, इसने पीक बनाया था ऑलमोस्ट 1100 रुपीज़ का इन 2024। बैक देन 2021 में पोस्ट कोविड वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक था ये पूरे मार्केट का, डार्लिंग स्टॉक जिसको हम बोलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट मिसिंग, तो आप पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देख सकते हो। पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ इज ओनली 14%, 12% पैट ग्रोथ, एंड -7% इज द स्टॉक प्राइस रिटर्न्स, मतलब रिटर्न्स ही नहीं आया। सो ऑलमोस्ट 1100 रुपये का जो स्टॉक है वो पिछले 4-5 साल में गिर के 500 रुपया हो गया। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन रीज़न। द रीज़न वॉज योर वैल्यूएशन। अब आप वैल्यूएशन में देखोगे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में, तो पिछले 3 साल में, ये 3 साल पहले स्टॉक ऑलमोस्ट 78 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा था, और वहाँ से अब फिलहाल 30 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आया है। द नेम ऑफ द स्टॉक इज IRCTC। सो यहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट हमें दिखता है बिकॉज ये ऑलमोस्ट इसका मीडियन के नीचे चल रहा है। मीडियन है जो 50 के रेंज में है, ये फिलहाल चल रहा है 29 के आसपास। नाउ व्हाट इज़ द की ड्राइवर्स? तो की मैट्रिक्स हम देखते हैं कि कंपनी में क्या हुआ है।
तो सबसे पहले समझना आईआरसीटीसी ब्रॉडली क्या करती है। बहुत सारे लोगों को लगता है भाई सिर्फ टिकट्स बेचता है आईआरसीटीसी, ऐसा नहीं है। टूरिज्म भी रेलवेज के थ्रू आईआरसीटीसी करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका फूड केटरिंग वाला बिजनेस है। देन वन ऑफ द बिजनेस जो है दैट इज़ योर वाटर का, जो रेल नीर, आपने पानी का बॉटल लिया रहेगा कभी आप ट्रैवल करते हो थ्रू ट्रेन, तो वहाँ पर आपने देखा होगा। एंड इंपॉर्टेंटली इनका मोनोपोली है टिकटिंग सेगमेंट में, लेकिन वो भी अप्रॉक्सीमेटली 89% पे पहुंच गया है। सो मार्केट का परसेप्शन क्या है, देयर इज लेस ऑफ अ ग्रोथ रिमेनिंग बिकॉज ऑलरेडी पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोथ लीवर्स जो है वो थोड़े से कम है। अभी इसमें एक और चीज़ आप देखोगे तो मार्जिन जो है वो थोड़ा सा स्लगिश साइड पे, मतलब क्योंकि मार्जिन डिटोरिएट हो रहा है। पिछले 3 साल में 47% मार्जिन से ऑलमोस्ट 32% पे आ गया। ये बार मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, कि 30-31% के आसपास का मार्जिन रहेगा। तो मार्जिन डिटोरिएशन एक नेगेटिव सिग्नल हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो कंपनी में जो आपको मेजर कैपेक्स हो रहा था वो फिलहाल थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है हमें जो आगे ग्रोथ ट्रिगर्स के तौर पे देखनी पड़ेगी, दैट इज़ रेट हाइक्स। तो जैसे ही आपके केटरिंग बिजनेस में रेट हाइक्स हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर रेल नीर पे जो वाटर बॉटल है उस पर रेट हाइक्स होता है, या आपके टिकटिंग वाले बिजनेस में और रेट हाइक्स वगैरह होते हैं कुछ, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी को पड़ सकता है। लेकिन वो कहीं कहीं पे उसका जो फाइनल डिसीजन है दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। सो बेसिकली यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या डिसीजन होता है। लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट हो गया है। अब हम इसको टेक्निकल पे देखते हैं। सो इफ़ यू लुक एट द टेक्निकल्स, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है जो क्लियरली हमें देखने मिला, ये डाउन ट्रेंड। उसके बाद में थोड़ा सा एक पुल बैक आया था, एक कंसोलिडेशन हुआ था। लेकिन आपको हमेशा ध्यान दे रखना है कि 200 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। अगर इसके नीचे ही स्टॉक चल रहा है तो वो कंप्लीट रिवर्सल नहीं कहलाया जाता है। अभी भी अगर आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे है स्टॉक। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज़ शुरू हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि एक क्वार्टर तक और थोड़ा सा पेन हमें देखने मिल सकता है। उसके बाद में हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिल सकती है। ऑल्दो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ है, बट कंप्लीट रिकवरी अभी यहाँ पर हमें चार्ट्स पे भी देखने नहीं मिली है। सो दिस स्टॉक कैन गो अंडर कंसोलिडेशन एंड देन यू कैन सी अ रिवर्सल, अगर ये सपोर्ट लेवल्स जो है, जो अभी फॉर्मेशन होगा वो ब्रेक ना होता है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें फॉरवर्ड में अगर आप 10-15% का कोई ग्रोथ देखते हो, जो कंपनी बोल रही है कि अलग अलग सेगमेंट में उनको 15% 12% के आसपास ग्रोथ आएगा, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉरवर्ड में ये कंपनी आपको 18-19 के पी मल्टीपल में मिल सकती है FY28 के आसपास। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, लेकिन चार्ट्स पे अभी तक रिवर्सल हमें देखने नहीं मिला है। सो ये आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर, ये बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। अगर आप इसका प्राइस टू बुक देखोगे, जो आइडियली देखा जाता है बैंकिंग सेक्टर में, अप्रॉक्सीमेटली पिछले 5 साल के लो पे है। एवरेज में अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल के बॉटम पे है, दैट इज क्लोज टू 2.1 अप्रॉक्सीमेटली 2। फॉरवर्ड में आपको ये 1.5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे सो इसमें स्टॉक प्राइस में भी पिछले कुछ सालों में, 5 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिला है। द नेम ऑफ द स्टॉक इज कोटक महिंद्रा बैंक। एक लार्ज कैप कंपनी है, बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखोगे तो काफ़ी रिनाउंड नेम है। रिसेंट में कुछ टेलविंड्स सेक्टर में आए थे, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल रेट कट का साइकिल हो गया, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बेटर हो गया, एंड ऑल्सो आपके जो एसेट क्वालिटी वो भी इम्प्रूव हुई है। बट एक्चुअली अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है, बिकॉज एक तो आपका कासा जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, लेट्स लुक एट दिस राइट। सो की ड्राइवर्स जो है कासा में आप देख सकते हो 45% 40% में कासा आ गया, जो पहले 60% हुआ करता था 2021 में। सेकेंडली आप देखोगे ब्रांच एक्सपांशन वगैरह में भी है, तो बेसिकली आपका जो वेरिएबल कॉस्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखा है, एंड निम्स के ऊपर प्रेशर है। सो जो कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर गाइडेंस में भी बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो FY26 में निम्स 4.6 पे है वर्सेस और 4.96, वेल 27 का जो गाइडेंस है दैट इज़ यहाँ पर बोला निम लाइकली टू रिमेन अंडर प्रेशर फॉर FY27। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ फंड जो है इंप्रूव्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों बैंकिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, इज बिकॉज अगर ऑयल प्राइजेस एलिवेटेड रहें सो हो सकता है कि जो रेट कट का साइकिल है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाए और बहुत जल्दी हमें रेट हाइक्स देखने मिले। अगर राइजिंग क्रूड ऑयल कॉस्ट से राइजिंग जो आपके रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उससे आपका इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है। सो इफ इन्फ्लेशन गोज अप सो सूनर यू विल सी दैट RBI विल कम इनटू द पिक्चर, एंड हो सकता है कि रेट हाइक्स का एक बार वापस से शुरुआत हो सकती है। तो इसका जो आपका इम्पैक्ट है वो नेगेटिवली पड़ सकता है फाइनेंशियल साइकिल पे।
इसीलिए थोड़ा सा अभी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा री रेटिंग स्टॉक्स में देखने नहीं मिली है, डिस्पाइट कॉस्ट ऑफ फंड्स बेटर हुए हैं, डिस्पाइट आपके एसेट क्वालिटी बेटर हुआ है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे GNPA 1.2 वर्सेस 1.3 एंड आपके स्लिपेजेस जो है वो भी रिड्यूस हुए, 1600 करोड़ से ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास आ गए, लेकिन स्टिल यू विल सी देयर इज नो मेजर मोमेंटम। अब हम चार्ट्स पे चलते हैं। सो फर्स्टली हम डेली चार्ट में देखते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा, देयर इज नो ट्रेंड। इसको हम चॉपी ट्रेंड बोलते हैं। वाई दिस इज चॉपी? बिकॉज देयर इज नो हायर हाई। यहाँ पर एक इसका लो ब्रेक कर दिया, राइट, ये वाला, उसके बाद में वापस से एक रेजिस्टेंस टेस्ट किया, वो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस है जहाँ पर प्राइस ऑलरेडी 2 बार आके रुका हुआ है ऑलमोस्ट वहाँ पर जोन में। फिर उसके बाद एक और रेजिस्टेंस टेस्ट किया, उसके बाद एक बहुत स्टीप हमें फॉल देखने मिला जो यहाँ पर आके सपोर्ट टेस्ट कर रहा है विच इज़ क्लोज टू 340। तो आइडियली अगर आप देखोगे, मैं इसको और अगर क्लियर करूँ तो लेट्स लुक एट ऑन वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे सो यू कैन सी दिस, वीकली चार्ट पे एक अच्छा यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है, मतलब एक सपोर्ट देखने मिल रहा है टूवर्ड्स 320 लेवल्स। तो 320 बिकम्स वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन फॉर कोटक महिंद्रा बैंक एंड इमीडिएट सपोर्ट आपको 350 के आसपास देख सकता है। सो 350 320 कैन ऑफर अ गुड रिस्क रिवॉर्ड अगर किसी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक कंसिडर करना है, बट वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन इन एनी ऑफ द स्टॉक्स। बट फिर भी कंसिडरिंग कि कोटक महिंद्रा बैंक में अगर कुछ पॉजिटिव टेलविंड्स आते हैं बिजनेस में, तो मुझे लगता है कि ये 350 320 वाला जोन है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे सकता है। तो आपको फ्यूचर में देखना पड़ेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक, अब देखो स्टॉक में जब हम फिल्टर करते हैं ना, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी स्टॉक को फिल्टर करते हो, शॉर्टलिस्ट करते हो और उसमें आपको रिवर्सल तुरंत मिलेगा। कभी कभी स्टोरी अनफोल्ड होने को टाइम लगता है। ये जो स्टॉक मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ अभी, इसको हमने 1 साल से वॉच लिस्ट में रखा है, लेकिन अभी तक क्लियर रिवर्सल हमें देखने नहीं मिला। फाइनेंशियल्स में थोड़ा थोड़ा देखने मिल रहा है, लेकिन टेक्निकल में नहीं देखने मिला। मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। सी व्हाट हैज़ हैपेंड विद दिस चार्ट। 3 साल पहले ये ऑलमोस्ट 1800 के हाई पे था और उसके बाद से 900 के आसपास का बॉटम हुआ। सो ऑलमोस्ट 50% ड्रॉ डाउन। 50% ड्रॉ डाउन के बाद में 1 साल स्टॉक साइडवेज हुआ है। आज भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 950 980 के आसपास ये स्टॉक है। पिछले 2-3 क्वार्टर में टर्न अराउंड देखने मिला, बिकॉज ये टर्न अराउंड स्टॉक है, एक ये टर्न अराउंड स्टोरी हम बोल सकते हैं इसमें। सो बेसिकली टर्न अराउंड स्टॉक में क्या हो रहा है, 106 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अगले क्वार्टर में 95 करोड़ का और 186 करोड़ का। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी हमें दिख रही है। टॉप लाइन में 12% ग्रोथ, अभी रिसेंट क्वार्टर में 25% का ग्रोथ आया है। इसके पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। 2023 में नेगेटिव 330 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली लॉस, 33 करोड़ का लॉस 2024 में, 280 करोड़ का लॉस 2025 में। ये फर्स्ट टाइम अभी 333 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। टर्न अराउंड स्टोरी ये है, ये कंपनी एसेट लाइट मॉडल में आ गई है। पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूँ कंपनी का। द नेम ऑफ द कंपनी इज PVR INOX। सो PVR INOX में अगर आप देखोगे तो हो रहा क्या है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि टर्न अराउंड में व्हाट्स द स्टोरी दैट इज गोइंग टू प्ले आउट। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैपेक्स गाइडेंस में 400 करोड़ का कैपेक्स दिया है एंड ग्रोथ जो है वो सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड है। मतलब एक क्वार्टर के बाद से हो सकता है ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज कुछ ऐसी मूवीज़ है जो पहले लाइनअप थी फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन उसको डिले कर दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल आवारापन 2, तो इसको भी डिले किया है। और भी हॉलीवुड और बॉलीवुड में मूवीज़ आने वाली है। सेकेंडली डी लेवरेजिंग नियर, अगर आप देखोगे तो डी लेवरेज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपके डेट्स हैं वो क्लियर किया जा रहा है और कंपनी का इंटेंट है कि नेट कैश बन जाए ये आने वाले 1 साल में। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स एसेट लाइट मॉडल। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। नाउ वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ डी लेवरेजिंग, ये स्मार्टली प्ले आउट क्या हो रहा है। 8300 करोड़ वाला जो आपका डेट था वो गिर के 6700 आ गया। इसके अंदर जो आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थे वो भी कम हुए हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी कम हुए फ्रॉम 670 करोड़ टू 299 करोड़। सो आपका जो मेजर जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा यहाँ पर, और सब चीज़ शिफ्ट हो गई है लीज लाइबिलिटीज़ में। यहाँ पर एसेट लाइट मॉडल क्रिएट कर दिया है कंपनी ने। अपार्ट फ्रॉम दैट फूड वाला जो इनका 30% ऑफ द बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन आता है उसको दिव्यानी के साथ में टाइप्स के साथ में भी बात है। तो बेसिकली वो गोइंग फॉरवर्ड वो भी एड ऑन करेगा कंपनी के मार्जिन्स पे। तो गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि यहाँ पर आपको टर्न अराउंड देखने मिले। इम्पैक्ट क्या यहाँ पर कंपनी पे आ रहा है, दैट इज़ योर ROC इज इम्प्रूविंग। 3% से ROC इंप्रूव होकर 7% हो गया एंड वी एक्सपेक्ट दिस आने वाले 2 साल में। अगर जो कंपनी प्लान आउट कर रही है वो प्ले आउट होता है, हो सकता है कि नंबर आपको 10% के आसपास देखने मिले। और जो मैं बोल रहा हूँ ये आप ध्यान में भी रखिए, जो मैं अभी बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आए।
नाउ लेट्स लुक एट पीवीआर ऑन चार्ट्स। अब चार्ट्स पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन का मुझे इंटेंशन दिख रहा है, बिकॉज बॉटम फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे टाइम पे होता है जब आपका 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज दोनों प्राइस के अंदर चल रहा है। जब दोनों भी आपके प्राइस के अंदर चल रहा है मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अकोमोडेशन फेज में मार्केट में स्टॉक चल रहा है और बिग प्लेयर्स माइट बी इंटरेस्टेड। अब होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक्स दिखने मिल रहा है, एक वॉल्यूम स्पाइक्स यहाँ देखने मिला, वॉल्यूम स्पाइक्स यहाँ देखने मिला, रिसेंट में भी आपको वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिला। तो वॉल्यूम स्पाइक्स अपार्ट फ्रॉम 1 ईयर का कंसोलिडेशन एंड ऑल्सो कंसिडरिंग कि रिसेंट में आपका साइडवेज मोमेंटम चल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपका बनते जा रहा है 850 से 900 के लेवल्स के आसपास। सो आई थिंक दैट विल बी अ क्रूशियल लेवल, बिकॉज यहाँ पर स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है आगे भी, बट रिवर्सल अभी तक नहीं आया है। सो वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर द रिवर्सल। Now let's move on to the fourth and the fifth stock. But before that we need to understand कि अभी तक जो भी हमने स्टॉक कवर किए हैं कहीं ना कहीं उसका मार्केट शेयर में डोमिनेंस रहा है एंड बिजनेस मॉडल भी काफ़ी यूनिक रहा है। अगर आप पीवीआर देखोगे, वन ऑफ द मार्केट लीडर्स, अगेन आईआरसीटीसी बीइंग अ मार्केट लीडर, और अभी ये जो स्टॉक हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर भी मार्केट शेयर में डोमिनेंस है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी हम स्टॉक्स यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं इसमें आपको खुद जाके भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और इंडिविजुअली टाइमिंग करना पड़ेगा, ब्लाइंडली जाके बाय मत कीजिए। और अगर आपका कुछ भी व्यू पॉइंट है तो हमारे साथ में कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हो कोई भी दूसरे स्टॉक के बारे में, विल बी हैप्पी टू पुट सर्टन इनपुट्स। अब यहाँ पर जो हम स्टॉक अभी फिलहाल ले रहे हैं दैट इज़ योर बिलोंग्स टू योर रिसर्च इंडस्ट्री, क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री। क्रेडिट रेटिंग में सबसे बड़ा प्लेयर जो है दैट इज़ योर क्रिसिल। अभी हम क्रिसिल में देखते हैं तो पहले तो हम प्राइस मोमेंटम देखते हैं क्या चला है पिछले 3 साल में। 6000 का पीक लगा, उसके बाद में स्टॉक आ गया 3800-900। अगर आप प्राइस टू अर्निंग जो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हो 66 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल था जो गिर के 34 पे आ गया है, और इसका मीडियन एवरेज रहा है दैट इज क्लोज टू 48। सो अभी भी प्राइस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, वैल्यूएशन अपने हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड बेटर मिलता है जब वैल्यूएशन आपके कंफर्ट में। बिकॉज वेन एवर मार्केट में कुछ भी मोमेंटम रिवर्सल आएगा, पॉजिटिविटी आएगी सेक्टर में या कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में, तो आपका स्टॉक बहुत जल्दी से री रेटिंग करेगा। दैट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैक टू मीन रिवर्जन वाला भी अगर आप प्ले आउट होता है सो इसको होने के लिए आपको अर्निंग्स किकिंग चाहिए। नाउ अर्निंग्स किकिंग में क्योंकि अभी आपका अगर आप देखोगे तो क्रिसिल जो है वो कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, राइट, फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं करता। तो कैलेंडर ईयर में इफ विल सी फर्स्ट क्वार्टर के जो अभी रिजल्ट है यहाँ पर 30% ग्रोथ आया रेवेन्यू टर्म्स में, वेरएल्स 30% आपका मार्जिन है जो ऑलमोस्ट वाई एंड वाई बेसिस पे थोड़ा 100 बेसिस पॉइंट से थोड़ा इंक्रीमेंट ही आया देखने मिला आपको। वेरएल्स प्रॉफिटेबिलिटी गॉट इम्प्रूव्ड, 160 करोड़ से ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी 233 करोड़ हो गया, तो ये भी पॉजिटिव है। सो टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में दोनों भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ आपको देखने मिला। और इसका अगर आप देखोगे तो एक और चीज़ ये है कि पिछले 3 साल में 10% का सेल्स ग्रोथ है, 7% का प्रॉफिट ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस में कोई भी रिटर्न्स नहीं है, इट्स ओनली 1%। सो 3 साल का अंडर परफॉर्मेंस प्लस पॉजिटिविटी अभी मतलब एक क्वार्टर में ग्रोथ किक इन हुई है, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल लग रहे हैं। लेट्स गेट टू योर टेक्निकल्स। नो कमिंग टू टेक्निकल्स यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर एक बहुत मेजर सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। मेजर सपोर्ट जोन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक सपोर्ट है, रिवर्सल आया, यहाँ पर एक सपोर्ट है, फिर यहाँ से यहाँ रिवर्सल आया, उसके बाद अगेन स्टॉक केम डाउन एंड इट टेस्टेड द सिमिलर लेवल्स 4000 3900, वापस एक रिवर्सल आता है। अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो 3800 के पास से फिर रिवर्सल आया 3700 800, और अभी स्टॉक माइट अगेन टेस्ट दिस 3700 लेवल्स। तो 3700 800 क्रूशियल सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया है फॉर क्रिसिल मल्टीपल टाइम्स, इट इज़ नॉट वंस और ट्वाइस, मल्टीपल टाइम्स। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका 200 मूविंग एवरेज इज नियर 4500, सो इट्स अवे फ्रॉम योर प्राइस। सो बैक टू मीन रिवर्जन वाला अगर प्ले आउट होता है यहाँ पर थीम, तो यहाँ पर आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन अभी तक ना ही आपका सपोर्ट कंफर्म हुआ है बिकॉज अभी स्टॉक 3800 आया नहीं है, और ना ही आपका रिवर्सल कंफर्म हुआ है। सो इंडिविजुअली आप इसको खुद वॉच आउट कर सकते हो, ये प्ले लिस्ट में मतलब आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, जो मेरा बोलना था।
ना फाइनल स्टॉक जो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, और मुझे पहले भी ये स्टॉक पसंद था, लेकिन रिसेंट में क्योंकि B2B बिजनेस में बिलोंग करता है सेगमेंट में, तो यहाँ पर जो इसकी इंडस्ट्री थी उसमें हेडविंड्स आ गए, स्लो ग्रोथ देखने मिली, इसके लिए यहाँ पर भी आपको स्लो ग्रोथ देखने मिली। लेकिन ये कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप इसके मार्जिन और परफॉर्मेंस में देख सकते हो। लेट्स लुक एट मार्जिन्स। सो कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों में फिर लुक एट 20% से 18% के बीच में मार्जिन रहा है। मार्जिन में फ्लक्चुएशन नहीं है, मतलब कंपनी का एग्जीक्यूशन काफ़ी सॉलिड रहा है और कंपनी के पास में कुछ तो स्ट्रेंथ है, मोट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ क्या रहा है, ट्रेजेक्ट्री 30%, 15% के आसपास ग्रोथ रहा है, लेकिन वो ग्रोथ स्लो डाउन हो गई फ्रॉम 2024, -4%, फिर 11% और अभी 13% के आसपास का ग्रोथ आया है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में मार्जिन स्टेडी रहेंगे एंड ऑल्सो ग्रोथ विल कम इन। सो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स बताने से पहले लेट्स लुक एट द वैल्यूएशन एंड द नेम ऑफ द स्टॉक। सो नेम ऑफ द स्टॉक इज मोल्टेक पैकेजिंग। 31 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल चल रहा है, ROCE 13% ऑलमोस्ट एंड ROE 10% पे आसपास है, 19% के आसपास स्टेडी मार्जिन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो PE रेशियो है, राइट, दैट वॉज, अगर आप एवरेज में देखोगे तो 37 है, तो 37 के नीचे ही चल रहे हैं हम, 30 के आसपास चल रहे हैं। फॉरवर्ड में आपको देखोगे तो 25 के आसपास भी मिल जाएगा, कंसिडरिंग 15% काइंड ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आप ये देख सकते हो कि रिसेंट में 20% का मार्जिन आया और टॉप लाइन में 17% का ग्रोथ आया, जो लास्ट क्वार्टर तक 4% के आसपास था। YoY बेसिस पे 17% का ग्रोथ आया। अब लो बेस्ड इफेक्ट से हो सकता है आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकती है, क्योंकि एशियन पेंट्स इनका इनका एशियन पेंट्स क्लाइंट है। देन ऑल्सो फार्मा कंपनीज के न्यू 2 क्लाइंट्स इन्होंने अभी विन किए, और भी मल्टीपल क्लाइंट्स इनके पास में है। तो फार्मा इंडस्ट्रीज में टेलविंड्स चल रहे हैं, दैट कैन एडिशनली एड ऑन रेवेन्यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर स्टॉक। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5 साल में 13% आपका सेल्स ग्रोथ, राइट, 8% काइंड ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, और स्टॉक प्राइस में भी CAGR रिटर्न ओनली 8%। पिछले 3 साल में -11%, तो स्टॉक प्राइस में परफॉर्मेंस नहीं आया, वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो गई है, और आपके रेवेन्यू ग्रोथ अभी किक इन आना शुरू हुए हैं। एंड ऑल्सो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट की ड्राइवर्स। अब इसका कॉन कॉल मैंने देखा, तो कॉन कॉल में कंपनी ने क्लियरली बोला है कि कंपनी आर गाइडिंग फॉर वॉल्यूम ग्रोथ एंड वैल्यू ग्रोथ। सो वॉल्यूम ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 13% के आसपास गाइडेंस दिया है, वैल्यू ग्रोथ 13 to 15% के आसपास गाइडेंस दिया है। FY27 में दे आर डूइंग कैपेक्स और 80 to 85 करोड़ का, वेरएल्स मेजरली कंपनी फोकस करेगी ब्राउनफील्ड कैपेक्स पे, एंड जो भी मेजरली मुझे लगता है इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू फंडिंग हो जाएगा, तो डेट का बर्डन नहीं आएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस दिया है, कंपनी ने क्लियरली बोला है कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी फर्दर डेट एक्सपांशन। सो डेट रिडक्शन का पॉसिबिलिटी है, एक्सपांशन का नहीं है, अगेन इट्स पॉजिटिव। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ आपको देखना है, ROCE गेटिंग इम्प्रूव्ड। तो बेसिकली ROE जो अभी फिलहाल है वहाँ से एक्सपेक्टेशन है 13 से लेके 15 के आसपास का, 14-15 के आसपास का एक ROCE का ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा। सो मोर ऑफ अ कैश फ्लो कैन गेट इनटू दिस पर्टिकुलर बिजनेस, तो रियलाइजेशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गेट बेटर। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन अगर बेटर होता है तो आने वाले टाइम में ये भी एक स्टॉक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो इंडिविजुअली आपको ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट द स्टार्ट। अब हम इसको टेक्निकल पे देखते हैं। अगर हम मोल्टैक को देखते हैं तो यहाँ पर रिसेंट में मोल्टैक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर्म हुआ था 450 के लेवल्स के आसपास। वापस स्टॉक 475 450 के आसपास आया, वापस रिवर्स हो गया, एंड राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 700। आइडियली अगर आप देखोगे तो इसने 200 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर यहाँ पर एक डिप आता है टूवर्ड्स योर 600 और 550, तो मुझे लगता है अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिकॉज बॉटम में ऑलरेडी वॉल्यूम स्पाइक्स हमें देखने मिला है। अपार्ट फ्रॉम वॉल्यूम स्पाइक्स आप देख सकते हो यहाँ पर RSI टर्न पॉजिटिव, सो RSI पॉजिटिव टेरिटरी में चले गया है। एंड ऑल्सो अ सिंगल रेंज शिफ्ट कैन ऑल्सो कैन बी सीन ऑन द चार्ट, और वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का एक हमें आने वाले टाइम में ट्रिगर मूवमेंट देखने मिल सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, बट अभी तक चार्ट पे नहीं आया है। सो इंडिविजुअली आपको उस ट्रिगर मूवमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। आप जितने भी मैंने स्टॉक्स अभी यहाँ पर डिस्कस किए, उसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। 360 इन्वेस्टिंग में मार्केट रिसर्च करते हैं, जो अभी आपने देखा ऐसी और डिटेल एनालिसिस हमने अपने सेक्टर एनालिसिस के प्लेलिस्ट में, फंडामेंटल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी शेयर किए, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द चैनल। आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आपने ये वीडियो देख लिया अभी तक, डू इट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम रिसर्च अपडेट्स पोस्ट करते हैं, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। 360investing.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हम वेबिनार्स वगैरह भी करते हैं, ब्लॉग्स
लिखते हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम वेबिनार लेके आने वाले हैं, Q4 के अर्निंग्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए, उसके भी हम वेबिनार लेके आएंगे। तो वहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, नई थीम्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, ये सब देखने मिलेगा। सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। संडे को हम वेबिनार करते हैं, सो यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज जैसे हम हमेशा बोलते हैं, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।